नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ज़माना तो बदल रहा है लेकिन हम और आप नहीं बदल रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए ऐसा है क्योंकि अगर आपकी वाइफ़ या बच्चे पेंशन ले रहे हैं तो उनको ये जानकारी नहीं कि वो कौन-सी पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों पहले तो चल जाता था कि आपको जानकारी नहीं थी बैंक से या सीपीसी से पेंशन ले रहे थे। लेकिन जब आप अब स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, आपका सब ऑनलाइन काम हो गया तो आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों कल ऐसे ही मैं बैठा था तो मेरे सामने एक बच्चा आया, बोला मेरी उम, फादर नहीं है और मेरे फादर की पेंशन मदर ले रही हैं। तो मैं बोला बेटा कौन-सी पेंशन ले रही हैं? तो बोला पेंशन आ जाती है सर बस, इतना ही बोला उसने। आ जाती है, उसको ये तक नहीं मालूम। तो मेरे को ये ख़्याल आया कि ऐसे बहुत से पेंशनर होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों आज मैं ऐसी एक टॉपिक पे लाया हूँ लेवराइज़्ड पेंशन के बारे में। तो दोस्तों ये क्या है और ये कब मिलती है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो लेवराइज पेंशन के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो फैमिली पेंशन होती है कि फैमिली पेंशन क्या है, फिर इसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो पहले आपको ये समझिए कि जो ये फैमिली पेंशन होती है आदमी की मृत्यु के बाद उसके फैमिली को दी जाती है, जिसमें उसके वाइफ या उसका चाइल्ड दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, जो सन है और डॉटर। तो दोस्तों ये पारिवारिक पेंशन होती है जो मिलती है। अब दोस्तों हम इसी में आते हैं कि लिवराइज पेंशन क्या है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों जो पहला पॉइंट है कि लिवराइज फैमिली पेंशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको इसके दो प्रकार बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दो प्रकार के आते हैं। एक आते हैं आर्मी के और एक आते हैं सिविल के। तो मैं दोस्तों दोनों क्लियर करूंगा क्योंकि मेरे व्यूअर दोनों हैं, तो हो सकता है दोनों को कंफ्यूजन ना हो। तो पहले मैं आर्मी का बताता हूं दोस्तों कि अगर आर्मी में सर्विस के दौरान जो वो सर्विस करते हैं, सर्विस के दौरान अगर डेथ होती है तो जो पेंशन मिलती है वो लिबराइज पेंशन के नाम पे जानी जाती है। और ऐसी दोस्तों सिविल का भी है। अब दोस्तों आपके माइंड में ख्याल आ रहा है कि जब दोनों ही सेम है तो अलग अलग बताने की क्या जरूरत है। दोस्तों अलग अलग है। अब दोनों की तो सर्विस के दौरान ही डेथ होती है तो दोनों को अलग अलग ही मिलती है। अब देखो जैसे आर्मी का है, आर्मी की दोस्तों कंडीशन होती है कि जो डेथ हुई है, अगर डेथ दोस्तों जो अपने इसमें भी तीन कंडीशन होती है दोस्तों। आप ये देखिए, पहली है दोस्तों, ये तीन कंडीशन होती है जो आर्मी पर्सन्स होते हैं। जो पहला है युद्ध या युद्ध जैसे अभियान के दौरान। जैसे आपको पता है दोस्तों कि 95 की जो लड़ाई हुई या 99 का कारगिल वार हुआ, तो जो इनमें शहीद हो जाते हैं वो रहते हैं जो वार विडो बोलते हैं। दूसरा है आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में। अगर आप अपनी यूनिट के साथ या कहीं जेएनके में आरआर में हैं और सर्विस के दौरान आप किसी टेररिस्ट से या आतंकवादी से आपकी मुठभेड़ होती है जब आप शहीद होते हैं। और तीसरा है आतंक विरोधी अभियान के दौरान। आप अगर यूनिट में आप आरओपी में जा रहे हैं और उस दौरान आपकी अभियान के दौरान मौत होती है, तो ये तीनों कंडीशन में जो एक्सपायर्ड होते हैं उनको लेवराइज पेंशन दी जाती है। अब जो सिविल में है दोस्तों, सिविल में कंडीशन देखी जाती है कि अगर आपकी डेथ नॉर्मल हुई है, नॉर्मल डेथ हुई है या एक्सीडेंट से हुई है या कैसे डेथ हुई है, तो वो कंडीशन डिपेंड की जाती है। तो उसके आधार पे ये पेंशन दी जाती है। अब दोस्तों डिपेंड है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो मैं ये बताता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों मेन तो ये हो गया कि अब आपको पता चल गया कि आज पेंशन क्यों दी जाती है और कब कब मिलती है। अब डिपेंड है दो चीज़ें कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों मैं दोनों का बताता हूँ। पहले मैं आपको आर्मी का बताता हूँ। तो दोस्तों आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जो डिपेंड आर्मी तीनों सेनाओं से हैं उनके लिए है। तो दोस्तों ये लास्ट जो आपके सर्विस के दौरान, जिस दौरान आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, जिस समय डेथ होती है वो सर्विस ले रहे हैं, तो लास्ट
पे का दोस्तों लास्ट पे के बराबर दी जाती है। ये आप याद रखिए कि अगर आपको लेवलाइज पेंशन मिल रही है और लास्ट पे के बराबर नहीं मिल रही है तो आप गिवनेस डाल सकते हैं। और जानकारी रखिए, मेरा कहने का मतलब उस बच्चे को यही था कि आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ऐसे सिविल में है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हैं तो अगर उनकी डेथ होती है तो दोस्तों पहले ये मिनिमम क्या है, आपको ये पता है कि जो फैमिली पेंशन मिलती है, पहले तो आप ये जानते हैं कि अभी आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि रूल क्या है। तो फैमिली पेंशन का रूल है दोस्तों, बेसिक का आपके 30%। देखो, सर्विस पेंशन होती है दोस्तों आपकी 50% और बेसिक का सर्विस पेंशन होती 50% और फैमिली पेंशन होती 30%। लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट में तय नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये होता है कि आपकी जो मिनिमम बेसिक है, पहले 2016 से पहले, मैं दोस्तों आपको 7 CPC के बारे में बता रहा हूँ, 7 CPC के पहले ये 3500 रुपये पर मंथ थी। लेकिन दोस्तों 2016 में ये चेंज हो गया है और 9,000 रुपये आपको पर मंथ है। हाँ, इसके साथ दोस्तों आपको दो चीज़ें मिलती। अगर आपने अपना CGS कार्ड नहीं बनवाया है, CGS कार्ड नहीं है, तो आपको FMA मिलेगा 1,000 रुपये पर मंथ। और जो DR है आपका, वो इसी के अनुसार ये जुड़ेगा 9,000 का बेसिक। जो अभी आपको पता है कि आपका 50% है, तो मान के चलिए कि 4,500। तो दोस्तों ये सिविल की पेंशन होती है। तो मैं दोस्तों इसलिए क्लियर किया कि बहुत से व्यूवर हैं जो कंफ्यूज होंगे, इसलिए दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।